बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब जो वीडियो लेके हम आपकी खिदमत में आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और वो है सोलर इक्लिप्स। 20 साल के बाद ऐसा ख़तरनाक या ऐसा हैपनिंग से भरा ग्रहण दोबारा लगने जा रहा है। हमने पिछले सालों में भी ग्रहण को कवर किया। 2-3 साल में बहुत जो है वो मुश्किल हालात आए ग्रहण की सूरत में। अब कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी एक बात इसको रोकते हुए यहाँ बात करते हैं। ग्रहण जो है वो कुछ लोगों के लिए तो बड़ा मोस्ट सेलिब्रेटेड सा टॉपिक है कि जी ग्रहण कोई बहुत डरावनी चीज़ है, या ग्रहण जो है वो आपको जो है वो ख़तरनाक चीज़ों से जो है वो उसमें फंसा देता है या कुछ ऐसा कर देता है। ग्रहण के बारे में हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी। अब सिर्फ सरसरी सी बात करते हैं। ग्रहण होता क्या है? कायनात का एक एनर्जी पैटर्न अपने सीक्वेंस पे काम कर रहा है। उसी पैटर्न के अंदर एक स्पार्क जैसी सिचुएशन हो जाती है, या एक एनर्जी जो बहुत तेज़ी से ज़मीन पे आ रही थी जहां हम रहते हैं वहां पे आने से रुक जाती है। तो उससे होता क्या है कि वो बाकी जो दूसरे एनर्जी पैटर्न्स हैं वो हिट होते हैं। कुछ एक चीज़ें जो बड़ी स्मूथ ट्रांजिशंस में चल रही होती हैं या कुछ चीज़ें बदल रही होती हैं तो उसमें एक तातुल आ जाता है। जैसे आपके घर में जो है वो वायरिंग में एक स्पार्क हो तो बाद औक़ात कुछ चीज़ें जल जाती हैं, बाद औक़ात कुछ चीज़ों जो हैं उनको झटका लगता है। अगर आपके पास स्टेबलाइजर्स हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं या कोई सिक्योरिटी स्विच लगे हुए हैं तो आप उस झटके को बर्दाश्त कर लेते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होता। हम जो वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करते हैं हम एक सिक्योरिटी स्विच की तरह काम करते हैं। हम आपको आने वाले हालात से आगाह कर रहे होते हैं। करना वाहिद खुदा की ज़ात है जिसने है, कारसाज वही है, करता धरता वही है, उसी ने करना है, उसी ने कायनात बनाई है, वही इसका जिम्मेदार है, वही इसको जो है वो बचाने वाला है, वही इसको चलाने वाला है। हम आप समझ लें कि एक साइन बोर्ड की तरह होते हैं। जैसे आपको लिखा होगा जी आपने फलां शहर में जाना है तो इस तरफ जाएंगे, इतने किलोमीटर के बाद आपको मोटर पे मिल जाएगी। हम आपको वो गाइडेंस तो दे सकते हैं कि आप इस तरफ चले जाएं, इस तरह अमल कर लें तो आप जो है वो अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाएंगे या आप उलझेंगे नहीं। या जैसे आपके कोई ऐप्स होते हैं जो ट्रैफिक के ऐप होते हैं कि वो आपको बता रहे होते हैं फलां जगह ट्रैफिक जैम है, इस सड़क से ना जाएँ, दूसरी सड़क से चले जाएँ। तो हमारा जो इल्म है ये बेसिकली अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है और उसके तहत हम आपको गाइड करते हैं। अब आ जाते हैं जी, ये ज़िम्नन थोड़ी सी बात लंबी होगी लेकिन अब आ जाते हैं वापस। ग्रहण आपकी ज़िंदगी में तात्तुल लाता है, बाद औक़ात पॉजिटिव लाता है, बाद औक़ात नेगेटिव लाता है। अब ये जो ग्रहण होने जा रहा है ये ग्रहण पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा एनर्जी पैटर्न्स को जो है वो आगे पीछे करेगा। पॉजिटिव असरात भी करेगा, नेगेटिव भी करेगा। हम इस ग्रहण का टाइमिंग भी आपको बताने जा रहे हैं। ये ग्रहण कहाँ कहाँ देखा जाएगा ये भी बताने जा रहे हैं। इस ग्रहण के असरात 12 के 12 स्टार्स के ऊपर क्या होंगे ये भी बताने जा रहे हैं। सदका कौन सा देना है, कौन सी सूरत देनी है ये भी बताने जा रहे हैं। और जनरली आपको इस ग्रहण से बचने के लिए क्या करना है ये भी बताने जा रहे हैं। इसके अलावा एक वीडियो और हम करेंगे क्योंकि वो आपने बहुत ज़्यादा पूछा है तो जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो एक वीडियो इसके अलावा होगी, उसके ऊपर हम अलहदा से बात करेंगे। फिलहाल हम जनरल टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस ग्रहण की टाइमिंग। मैं पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि इसका टाइम क्या होगा। पाकिस्तान है +50 GMT के ऊपर। तो जो लोग इस टाइम जोन से आगे हैं यानी उनका जो टाइम जोन है वो अपने टाइम जोन के मुताबिक इसको कैलकुलेट कर लें। मैं आपको PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। +50 यानी PST के मुताबिक ये ग्रहण लगेगा 25 अक्टूबर बरोज़ मंगल। ये स्टार्ट होगा 13:58 यानी 1:58 जो है वो दोपहर को, यानी दोपहर का आगाज हो गया होगा तो उस वक़्त ये स्टार्ट होगा। ये ग्रहण मैक्सिमम होगा 4 PM 16 PM यानी 4 बजे ये ग्रहण जो है ये बिल्कुल अपने अरूज पे होगा और एंड होगा ये 6.02 PM 6:02
के ऊपर ये ग्रहण जो है वो ख़त्म हो जाएगा। टोटल 4 घंटे 3 मिनट और 50 सेकंड का ये एक्लिप्स है, लेकिन ये 4 घंटे 3 मिनट और 50 सेकंड ये बड़े अहम है। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया ने फरमाया है कि अगर कोई ग्रहण हो तो नमाज आयात, नमाज कुसूफ या नमाज खसूफ, यानी चांद ग्रहण की और है, सूरज ग्रहण की और है, उसको अदा किया करो। सरकार ने फरमाया कि जब ये ग्रहण हो तो इसका ज़्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारो, अल्लाह के कुर्ब में गुजारो, और अपने आप को अल्लाह की पनाह में रखो या अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दो, ताकि तुम इसके बुरे असरात से बच सको। ये जो ग्रहण लग रहा है ये इस वक्त निज़ाम बुरूज के 7वें बुर्ज लिब्रा में लग रहा है। अब 7वां बुर्ज लिब्रा जो है इसका रूलिंग प्लैनेट है वेनस। वेनस हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी फैमिली लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारी लेयर्ड लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारे रिलेशनशिप्स को कंट्रोल करता है, और ख़ास तौर पे हमारी मनी फ्लो को, यानी पैसे की तरसील को, पैसा कमाना नहीं, पैसे के खर्चे को, मनी फ्लो को ये कंट्रोल करता है। तो जब मनी फ्लो को ये कंट्रोल करता है तो इसका मतलब है कि 12 के 12 स्टार्स में रिलेशनशिप्स में ख़ास तौर पे अहमियत होगी, पैसे की इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ों में मसला आ सकता है, लेयर्ड लाइफ, नई गाड़ी, नए सरमायाकारी, इस चीज़ों के हवाले से मसला आ सकता है, चीज़ें उलझ सकती हैं। सो उसके ऊपर हम आगे जाके एक एक स्टार पे अलग-अलग बात करते हैं। अब बता दें कि ये नज़र कहाँ आएगा। तो ये जो ग्रहण है ये नज़र आएगा पाकिस्तान में, इंडिया में, ईरान में, इराक में, कजाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईस्टर्न यूरोप में, स्वीडन में, फिनलैंड में, मॉस्को में, रशियन स्टेट्स हैं उधर, आज़रबाईजान में। तो ये इस साइड के जो इलाके हैं ख़ास तौर के ऊपर, उनमें ये ग्रहण बड़ा वाज़े नज़र आएगा। और हालांकि ये इवेंट जो है वो सिर्फ एक 3 घंटे का या 1 दिन का इवेंट होगा, लेकिन ग्रहण के असरात उसके आने से 15 दिन पहले से शुरू हो जाते हैं और उसके गुजरने के 15 दिन बाद तक रहते हैं, फेड आउट और फेड इन होते रहते हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है तो फिर ये चूँकि ये पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में तातुल आता है, तो कायनात में 2 ताकतें, एक मनफी एक मस्बत। जब एक ताकत में तातुल आएगा तो दूसरी ताकतवर होगी। तो जब ये एनर्जी के पैटर्न्स में तातुल आता है तो जिन स्टार्स में पॉजिटिव एनर्जी कम हो रही होगी तो वहाँ नेगेटिविटी बढ़ेगी, और जहाँ नेगेटिविटी बढ़ी होगी वहाँ ये फ़ायदा देगा, उनकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। एनर्जी पैटर्न जब बदल रहे होते हैं ना, एनर्जी पैटर्न, पूरी कायनात एक एनर्जी का एक आप समझ दें कि एक सोर्स है, एक एनर्जी है। जैसे सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया ने फरमाया था कि ज़र्रे में कायनात का राज है। तो एवरी इंडिविजुअल इन द अर्थ इज हैविंग द एसेंस ऑफ गॉड। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो ये फरमाया कि हमने इंसान में अपनी रूह रख दी, फनफख्तु फी रूही, हमने अपनी रूह रख दी। तो वो रूह जो है वो अल्लाह का एसेंस है। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रहण से बचने का सबसे अहम तरीन तरीका ये है कि अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, इबादत में वक्त गुजारें, मस्बत सोच रखें, अल्लाह के करीब रहें, और अपने आप को जितना मुज़य्यन, जितना रोशन, जितना जो है वो अल्लाह के नूर से करीब कर सकते हैं उतना कर लें। अपनी सोच को पाक रखें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर बच जाएंगे, आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सिर्फ आपने करना ये है कि आप अपनी ताकत का तवाज़न जो है वो कायम कर लें, अपने आप को बैलेंस कर लें। कायनात में हर शख्स जो दुनिया में आया है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ले के आया है। हर एक के अंदर पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, तो अपने आप को बैलेंस कर लें। अब आ जाते हैं जी 12 के 12 स्टार्स के ऊपर इसके असरात क्या होंगे। एरीज के ऊपर क्या असर होगा, तो एरीज में ये जो सोलर इक्लिप्स है ये 7वें घर में असरअंदाज होगा। 7वें घर में असरअंदाज होने का मतलब है हेल्थ तो आपकी ठीक रहेगी, लेकिन आपकी वर्कबिलिटी मुतासर हो सकती है। सरमायाकारी करना चाहें तो सोच समझ के करें,
नौकरी पेशा हजरात में एग्रेशन आ सकता है, कारोबारी हजरात में आ सकता है। मोहब्बत से एक दूसरे से पेश आने की कोशिश करें, झगड़ा बढ़ने की सूरत में नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी सूरत में जब ये जो है ये ग्रहण लग रहा है उस जगह के ऊपर कि जहाँ पे आपके इमोशन सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इस वक्त आपका झगड़ा लड़ाई झगड़ा 12 के 12 स्टार्स में अलग-अलग जो है वो मैं बता रहा हूँ। तो एरीज में भी आपके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हो सकते हैं। गुस्से पे काबू रखें, बाहमी रजामंदी से सारे मामला हल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। इस वक्त आपका जो सदका बनता है वो ख़ास तौर के ऊपर दूध का सदका बनता है। ग्रहण के दिन से एक दिन पहले या एक दिन बाद तक दे दें। और जो है वो आपको सूरत कुरान पाक की सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी सूरह अल असर है। और सबसे बड़ी ताकत चूँकि सरकार ख़त्मी है मरतबत सरवर अंबिया की ज़ात मुतहर है, तो दरूद पाक जितना ज़्यादा आप तिलावत करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके नेगेटिव असरात से बच जाएंगे। जो वन लाइनर है वो है प्रोसीड विद कॉशन, एहतियात से अपने काम करें, आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब आ जाते हैं टॉरस की तरफ। तो टॉरस में ये ग्रहण छठे घर के ऊपर लग रहा है। छठा घर भी आपके रिलेशनशिप्स के दौरान जो है वो चीज़ें जो है वो उसको देख रहा होता है। ये छठे घर में ये असरात हो सकते हैं, तो आपकी हेल्थ जो है वो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान कर लें। लेकिन कोई ख़ास तौर पे कोई ज़्यादा आपकी हेल्थ के ऊपर असरात नहीं होंगे। ख़ास तौर पे अगर आपको प्रॉब्लम होएगी तो वो होगी लोअर एब्डोमेन में। रिप्रोडक्टरी सिस्टम सेंसिटिविटीज़ बन सकती हैं टॉरस में, उसको आपको एहतियात करनी है। बाकी माली मसाइल, जैसे मैंने कहा कि ये ग्रहण मनी फ़्लो को मुतासर कर सकता है, तो मनी फ़्लो ख़र्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, उसमें एहतियात कर लें आप। और कर्ज़ा अगर आपने लेना पड़े तो फिर इसमें ख़ास तौर पे इन 15 दिनों में, यानी ग्रहण से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक, यानी 1 महीने तक कर्ज़ा लेने से गुरेज कर लें। कर्ज़ा लेके कोई कारोबार जो है वो शुरू मत करें। कारोबार में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन अगर मुनासिब प्लानिंग कर लेंगे तो इससे बच जाएंगे। प्लान करके आगे बढ़ें। अगर आपने प्लानिंग सही नहीं की तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस वक्त जो चीज़ें आपके इमोशन के लेवल के ऊपर हैं वो है आपका गुस्सा, और ख़ास तौर पे शादीशुदा हज़रात को इस वक्त गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं करता, उनको थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। सदका बनेगा गोश्त का। और जो सूरत कुरान पाक की इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी सूरह शम्स है। और सरकार ख़त्मी है मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वन लाइनर अगर टॉरस का अगर बयान कर दें तो वन लाइनर है, बी रेडी फॉर द चैलेंजेस, अल्लाह करम नवाजी ज़रूर करेगा। अब आ जाते हैं जेमिनी के ऊपर। तो जेमिनी में ये ग्रहण आपके 5वें घर के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा है। हेल्थ तो आपकी बहुत बेहतर हो रही है। कारोबार में भी अगर आप अपनी मेहनत और तवज्जो और लगन जो है उसको इधर उधर ना होने दें तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। शादीशुदा हजरात में लड़ाई झगड़ा तनाव ये नुकसान दे सकता है, बाकी चीज़ें तो ठीक हैं। इस वक्त नए रिश्ते ख़ास तौर के ऊपर जब ये ग्रहण के 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक, वैसे तो इसके असरात 15 दिन पहले 15 दिन बाद होते हैं, लेकिन कम अज़ कम 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक रिश्ते तय मत करें और उसके लिए एहतियात कर लें। वैसे शादियों की अगर डेट्स फिक्स हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ सदका दें और आगे बढ़ें, अल्लाह खैर कर देगा। बाकी जो सदका बनेगा आपका चने की दाल का बनेगा। और जो सूरत कुरान पाक की आपको सपोर्ट करेगी सूरह अल बुरूज है। और ख़ास तौर के ऊपर सरकार ख़त्मी है मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करम नवाजी फरमाएगा। जेमिनी के लिए वन लाइनर है, पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम की तरफ ध्यान रखें, बल्कि काम से काम रखें तो कामयाब रहेंगे। कैंसर की बात कर लें तो कैंसर के लिए 4थे घर के ऊपर ये ग्रहण असरअंदाज हो रहा है और कुछ ज़हनी दबाव आ सकता है, सोचें बढ़ सकती हैं, सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अगर आपको कोई हेल्थ के अफेयर्स हैं, कोई नफसियाती मसाइल हैं, डिप्रेशन है, तो वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा चीज़ें आपकी बेहतरी की तरफ हैं। नौकरी के नए मौके ज़रूर मिलेंगे। नए बिजनेस वेंचर्स जो हैं उसमें एहतियात कर लें, नई पार्टनरशिप्स बनाने से एहतियात कर लें। लेकिन नौकरी के हवाले से नौकरी पेशा लोगों को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है इस ग्रहण से।
इस वक्त किए गए मनफी रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जो हैं वो जेमिनी को नुकसान देंगे। बाकी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ छोटा मोटा अगर हो तो उसमें से गुरेज कर लें, इंशाल्लाह चीज़ें आपकी बहुत बेहतर रहेंगी। अगर हम बात कर लें इनके जो है वो सदक़े की, तो सदका सुर्ख लोबिया का है और सूरत इनकी सूरह अल फजर है और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाका नजराना हर हाल में, हर वक़्त में, और जितनी मोहब्बत और खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं उतने खुलूस के साथ पेश करें, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। वन लाइनर अगर कैंसर के लिए हम जो है वो बता दें तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ रिक्वायर्ड ऑन हायर प्रायोरिटीज़, यानी कोई भी काम जो है वो आप सोलो फ्लाइट के तहत ना करें, अपने मुखलिस लोगों को अपने फैसलों में शामिल करें और आगे बढ़ें, आप यकीनन कामयाब होंगे। अब आ जाते हैं जी निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो के लिए। तीसरे घर के ऊपर ये ग्रहण इनको असरअंदाज होगा। सेहत बिल्कुल ठीक है, सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो सोच समझ के मुकम्मल प्लान करके सरमायाकारी करें। नुकसान तो नहीं होगा लेकिन थोड़ी चीज़ें डिले हो सकती हैं। इसके अलावा नए कारोबार की बुनियाद अगर रखने जा रहे हैं तो वो ज़रा थोड़ा सा ग्रहण के दिनों से अवॉइड करके रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। शादीशुदा लोगों में मोहब्बत में इजाफा हो रहा है, चीज़ें उनकी बेहतरी की तरफ आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ लस्ट की पीक बन रही है, नेगेटिव थॉट्स बन रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन और जो है वो शॉर्ट टर्म रिलेशन बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे इस ग्रहण के दिनों में, तो बिल्कुल ही उसे अवॉइड कर लें तो अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। सदका इनका एक से ज़्यादा अंडों का बनेगा और सूरत जो इनको सपोर्ट करेगी कुरान पाक की वो सूरह वाक़िया है और सबसे बड़ी सपोर्ट पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन है। तो दरूद पाक जितनी मोहब्बत से पेश कर सकते हैं उतनी मोहब्बत से पेश करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। वन लाइनर फॉर लियो इज़ प्लान केयरफुली, सिर्फ इतना है कि अपना प्लान ध्यान से कर लें, अल्लाह करम नवाजी करेगा। वर्गो के बारे में बात कर लें तो इनके दूसरे घर के ऊपर ये असरअंदाज हो रहा है, सोचें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, पैसे आ भी रहे हैं, इसमें यह भी कोई बात नहीं है कि आपको जो है आपको आमदनी आपकी बढ़ रही है, लेकिन ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस वक्त वर्गों को अपनी मोहब्बत पे किए जाने वाले ख़र्चे को कंट्रोल करना है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और उसके बाद फिर ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, क्योंकि ग्रहण के दिनों में आपकी मोहब्बत तो अंजाम पाती हुई नज़र नहीं आ रही, सिर्फ खर्चा ही नज़र आ रहा है, तो बहुत एहतियात कर लें। नुकसान से बचने के लिए मनफी सोचों से गुरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप और शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट दोनों से गुरेज कर लें। इस वक्त जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। कारोबारी मामलात में छोटी छोटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की बजाय लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर होगी। किसी दूसरे शख्स के कारोबार में पैसा लगाने से बिल्कुल गुरेज कर लें, ये ग्रहण आपको उसमें बिल्कुल भी फ़ायदा देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, गुस्से की वजह से आपकी फैमिली अफेयर्स में डिस्टर्बेंस आ सकती है, बच्चों की तरफ से थोड़ा सा दबाव आ सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन है। सूरत सूरह मुज़म्मिल और सदका सफ़ेद चने का आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो होने जा रहा है। वन लाइनर है, यू हैव अ मिक्स बैगेज, आपकी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं और नेगेटिव भी हो रही हैं। अगर आप अच्छाई की तरफ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको कोई दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकेगी। जस्ट स्टैंड ऑन और आगे बढ़ें, अल्लाह पे यकीन रख के आगे बढ़ें, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। अब आ जाते हैं जी निज़ाम बुरूज के 7वें स्टार लिब्रा की तरफ। तो लिब्रा के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ग्रहण ही लिब्रा में लगने जा रहा है, तो लिब्रा के लिए थोड़ी सी चीज़ें उलझाव का बायस हो सकती हैं, लेकिन चूंकि ये ग्रहण लगने जा रहा है तो ये पॉजिटिविटी को भी इन्हेंस कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, को मिक्स सिचुएशन चल सकती है। हेल्थ के मामलात में ख़ास तौर पे ध्यान दें,
अगर आपके स्टमक में प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जीज हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी सिर्फ अपनी दवाई के ऊपर और इलाज मुआलजे पे ध्यान दें, अल्लाह करम कर देगा। कारोबारी हवालों से कोई बहुत हाई जंप नहीं लगेगी, लेकिन कामयाबियों का सफ़र चलता रहेगा। कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, कुछ सेंसिटिविटी हो सकता है कि आपको लगे कि आपके मसाइल जो हैं वो ज़रा उलझ रहे हैं, या आपको पार्टनरशिप ब्रेक कर देनी चाहिए, या आपको ये लगे कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा करने से गुरेज कीजिएगा। ये चंद दिन की सिचुएशन है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नए कारोबार, नई नौकरियों के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन पुराने कारोबार और पुरानी नौकरियों में आपको कामयाबियां ज़रूर मिलेंगी। नई शादियों के लिए अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन पुराने शादीशुदा लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी शादियां लव मैरिजेस थी, उनके लिए कामयाबियां बहुत तेज़ी से बनती हुई नज़र आ रही हैं। उनके रिलेशनशिप बड़े मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरत इनके लिए सूरह अल अलक, और सदका इनके लिए चावल का, और सबसे बड़ी ताकत सरकार ख़त्मिय मर्तबत सरवर अंबिया की वफ़ादारी, उनसे मोहब्बत और उनके ख़ानदान से मोहब्बत जितनी ज़्यादा जो है वो आप कर सकते हैं, जितनी दरूद पाक का नजराना रसालत में आपकी बारगाह में पेश कर सकते हैं, कामयाबी आपके लिए उतनी ही बड़ी होगी। वन लाइनर फॉर लिब्रा, सम डिफ़िकल्टीज आर ऑन योर कार्ड्स। डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गिर जाएंगे। अपने आप को मजबूत रखें, आगे बढ़ें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब आ जाते हैं जी निज़ाम बुरूज के 8वें स्टार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए ये ग्रहण आपके 12वें घर में लग रहा है। 12वां घर आपके फाइनेंशियल फ्लो को कंट्रोल करता है। पैसा, खर्चा, चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसी सूरत में लस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रवोक करती है। रिलेशनशिप में चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। ख़ास तौर के ऊपर रिप्रोडक्टरी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हिट होने के चांसेस हैं। कोई छोटी मोटी बीमारी की वजह से भी आपको कोई ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है, कोई हॉस्पिटल वगैरह जाना पड़ सकता है, लेकिन होगी वो छोटी मोटी बीमारी। को फूड पॉइजनिंग हो सकती है, कुछ स्टमक अपसेट हो सकता है। एहतियात करें, डाइटरी सप्लीमेंट या डाइटरी जो है ना आपकी प्लान्स, उसको ठीक रखें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। इस वक्त खर्चा ज़्यादा सामने आ सकता है, खर्चा करने से गुरेज करें। नई सरमायाकारी के लिए चीज़ें तो सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पे, ख़ास तौर पे ग्रहण के 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक जो है वो खर्चे से गुरेज कर लें। शादीशुदा लोगों के लिए छोटे मोटे मसाइल पैदा हो सकते हैं, लेकिन वो शादीशुदा या गैर शादीशुदा लोग जिनके कोई खुफिया रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हैं, या कोई ऐसी चीज़ें जिसका कोई मनफी हालात से ताल्लुक़ है, उनको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि पॉजिटिविटी को एनहेंस करेगा, नेगेटिविटी को भी एनहेंस करेगा। पॉजिटिविटी एनहेंस करने से आपके मामला ठीक हो जाएंगे, और नेगेटिविटी एनहेंस होने से आप बहुत ज़्यादा बुरे फंस भी सकते हैं। सूरह कुरैश आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है, और सदका काले चने का बनेगा। और रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी वैसे ही हमारे दीन का हिस्सा है, तो जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत के साथ सरकार ख़त्मी मरतबत की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं, वो ज़रूर पेश करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर मेहरबानी फरमाएगा। वन लाइनर स्कॉर्पियो के लिए, मोर एक्सपेंसेस, खर्चे जो हैं उनको कंट्रोल करें सबसे ज़्यादा। बाकी आपको कोई चीज़ गिराएगी नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अब आ जाते हैं जी सजिटेरियस की तरफ। तो सजिटेरियस में ये ग्रहण 11वें घर में लगने जा रहा है। फजूल खर्ची से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। पैसे मुस्तकबिल के लिए जमा करें। ये वक्त सेविंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपनी मुस्तकबिल के लिए सेविंग करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है। कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों के लिए, दोनों के लिए ये कामयाबी बहुत अच्छी आने के चांसेस हैं। काम में तब्दीली भी महसूस हो रही है। इसका मतलब है कि नई सरमायाकारी के लिए ये वक्त आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कोई बड़ी कामयाबी फौरी तौर पे नहीं होगी। लेकिन इस वक्त कोई भी फैसला करने से पहले सोच समझ लें, और ख़ास तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको मुकम्मल तौर पे पढ़ लें, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें आपसे धोखा भी हो सकता है। ये वो वक्त है जिसमें कोई आप जो है ना वो एहतियात के बगैर कोई डॉक्यूमेंट साइन करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है।
बाकी आपके लिए चीज़ें ओवरऑल अच्छी हैं। ये मामलात आपके लिए, ये ग्रहण जो है वो सजिटेरियस के लिए निस्बतन बेहतरियाँ लेके आ रहा है रिलेशनशिप्स के मामले में, और जो है आप समझ लें कि इरेगुलर रिलेशनशिप के मामले में, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, वहाँ पे कानूनी पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं। सूरत आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगी सूरह अल कमर है, और सदका है माश की दाल का, और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना इंतहाई अहम है। वन लाइनर फॉर सजिटेरियस, न्यू अपॉर्चुनिटीज नॉक ऑन योर डोर्स। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाज़ों पे दस्तक दे रही हैं, बस आपने करना ये है कि अपना दरवाज़ा खुला रखें। अपने दरवाजे को अगर नॉक हो तो खोल दें, या अपने विजन को ब्रॉड रखें, आंखें और कान खुले रखें। नए चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, स्ट्रांग हों, आगे बढ़ें, जज्बाती हुए बगैर फैसला लें, कामयाब ज़रूर होंगे। कैप्रिकॉन की बात कर लें तो कैप्रिकॉन में ये ग्रहण आपके 10वें घर में लग रहा है। कारोबार में मुनाफे के लिए कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन कारोबार में डाउनफॉल नहीं होगा। कारोबार में आपके लिए नए वेंचर्स बन रहे हैं, नई चीज़ें हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ थोड़े से वक्ती मसाइल 1-2 दिन के लिए हो सकते हैं, लेकिन वो मसाइल बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और उनको अपनी नौकरियों में फ़ायदा ज़रूर होगा। इस वक्त सोचें और हसासियत यानी सेंसिटिविटी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इस वक्त अपने आप को बड़ा मजबूत रखें। अगर आपको लगे कि आपका बिजनेस, आपकी नौकरी आपके ऊपर दबाव ला रही है, तो कुछ 1-2 दिन, ये जो ग्रहण के ख़ास तौर पे ग्रहण से 1 दिन पहले 1 दिन बाद यानी 2-3 दिन अगर अपने बिजनेस से थोड़ा सा हट जाएं, अपनी हॉबीज़ में वक्त गुजारें, अल्लाह पे भरोसा रखें, तो कामयाब हैं आप। शादीशुदा लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे हैं। रिलेशनशिप्स जो हैं उनके अच्छे हो रहे हैं। तलाक की शरह भी कम हो गई है, तो इनकी बॉन्डिंग्स बड़ी मजबूत हो रही हैं। ओवरऑल इनके लिए बहुत अच्छा टाइम ये जो है ये ग्रहण लेके आ रहा है। कुछ थोड़ी बहुत एहतियात होंगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। अगर हम बात कर लें इनके लिए सूरह अल आदियात इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है। सदका इनके लिए रोटी, आटा या गंदम का सदका इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना इंतहाई अहम और ज़रूरी है। वन लाइनर इनके लिए जो है एन एवरेज टाइम इज़ कमिंग, तो एवरेज टाइम है आपके लिए, लेकिन आप समझ लें कि ये एवरेज गुड टाइम है। सो इसको जो है वो यूज़ करें। इसके बाद आने वाले दिनों में आपको तरक्की बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस में ये ग्रहण जो है वो 9वें घर पे असरअंदाज हो रहा है। नौकरी पेशा हज़रात को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बिजनेस के लिए चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। शादीशुदा लोगों के लिए बॉन्डिंग्स बहुत अच्छी हो रही हैं। हालात इनके लिए पॉजिटिविटी की तरफ बड़ी तेज़ी से टर्न कर रहे हैं। तो अगर ये कहा जाए कि ये जो है ग्रहण सबसे ज़्यादा अच्छा असर जो है वो किस स्टार के ऊपर डाल रहा है, तो वो एक्वेरियस है। पॉजिटिविटी बेहतर हो रही है। अपने गुस्से को सिर्फ काबू करें, जज्बाती या स्लैंग स्टेटमेंट मत दें। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक टीचिंग एंड ट्रेनिंग से है, जिनका ताल्लुक पब्लिक ओपिनियन से है, उन लोगों के लिए एहतियात की ज़रूरत है। बाकी मामलात इनके बहुत बेहतर हो जाएंगे। फाइनेंशियल मामलात थोड़े से इनके लिए जो है वो क्रूशल हो सकते हैं, लेकिन कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी। फाइनेंशियल क्रूशल होने का मतलब ये है कि इनका मनी फ़्लो थोड़ा सा रुक सकता है। इनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो आमदनी इनकी थोड़ी सी हो सकता है कि कम हो जाए और ख़र्चा बढ़ जाए, तो इसके दरमियान अगर बैलेंस कर लेंगे तो कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। सूरह अल कारिया इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और सदका मसूर की दाल का होगा। और अहम तरीन चीज़ जिसका हम हर स्टार में जिक्र करते हैं वो है सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की ज़ात मुतहर से मोहब्बत और उनसे वफ़ादारी और उनके घर से वफ़ादारी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत और अकीदत से पेश करेंगे, उतने ज़्यादा आप सपोर्टिव होते जाएंगे। एक्वेरियस के लिए वन लाइनर है एवरेज फाइनेंसेस आपके एवरेज ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन तरक्की की पेस आपकी कम नहीं हो रही। अगर आपका ख़र्चा थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो ये मामलात आपके जो है वो हिट किए बगैर गुजर जाएंगे। अब निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस का जिक्र कर लेते हैं जी। पाइसेस के लिए ये ग्रहण 8वें घर में लग रहा है।
सेहत का ख्याल ख़ास तौर पे रखना होगा, और लोअर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टरी हेल्थ, किडनीज एंड लिवर, ये 3-4 चीज़ों से रिलेटेड अगर आप बीमार हैं तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा, और किसी वक्त आपको ये कुछ दिनों में थकावट महसूस हो सकती है, काम करने को दिल ना करे या आंखों में खिंचाव, तो उसको दिल पे मत लगाएं। कोई बड़ी बीमारी आपको बिल्कुल नहीं हो रही, ये थकन वकन है। अपनी डाइट ठीक करें, थोड़ा सा अपना जो है रूटीन का चेकअप कर लें, तो इंशाल्लाह आप इससे बाहर होंगे। सरमायाकारी जो है वो ख़ास तौर के ऊपर ग्रहण के 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद तक नई सरमायाकारी से गुरेज कर लें, और बिजनेस में, नौकरी में, लाइफ में किसी भी किस्म का रिस्क लेने से गुरेज करें। इस वक्त अपनी स्मूथ सेलिंग के ऊपर ध्यान दें। जो काम आपके चल रहे हैं उसके ऊपर रूटीन से रहें। कामयाब आप ज़रूर होंगे, लेकिन रिस्क लेने से मसला हो सकता है। शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में छोटे मोटे मसाइल हो सकते हैं, और वो छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो आपकी शक शुबे से रिलेटेड होंगे, जो आपके रिश्तों को दरार डाल सकते हैं, या आपकी लस्ट की पीक जो है, क्योंकि चंद स्टार जिनमें नेचुरल जो है वो लस्ट की पीक होती है, या नेचुरल लस्ट जिनके अंदर होती है, उनमें पाइसिस एक स्टार है। लेकिन हम बार बार एक बात करते हैं कि पाइसिस को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि ये किसी भी वक्त, किसी भी हाल में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये वक्त है कंट्रोल का। अपने आप को मनफी तरफ जाने से रोक लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ये ग्रहण आपको गिराने की बजाय आपको उठाने का बायस बन जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को गिरने देंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गिरा देगा। वन लाइनर वो ये है कि टॉक केयरफुली। आपके लफ्ज़ आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा भी करेंगे, और आपके लफ्ज़ और इज़्ज़त आपके जो है वो इज़्ज़त और वक़ार में कमी का बायस भी हो सकते हैं। इस वक्त आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, ये जो हम प्रेडिक्शंस आपको बताते हैं ये जनरल टर्म्स में होती हैं। जनरल टर्म्स का मतलब है कि मोस्टली जो लोग हैं उनके ऊपर यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको ये इनकरेज करते हैं कि पर्सनल जायजे की तरफ आ जाएँ। पर्सनल जायजे की तरफ आना चाहें तो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें कॉल कर लें। जो लोग चैनल पे नए तशरीफ़ लाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी पुश कर दें। दुआएं हमारी हमेशा आपके साथ होती हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, और आप सदा सलामत रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।